हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी व्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। ये देखिए, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। बाबू को मैं स्कूल में छोड़ आई हूँ और यहाँ पर हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो गया था। ब्रेकफास्ट में आज पोहा और चाय मैंने बनाया था और यहाँ पर मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। साग बना रही हूँ, सोया मेथी की सब्ज़ी, रोटी, चावल, दाल। तो बस उसी में लग गई थी। उधर से आंटी भी आई थी बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, तो उनसे भी बातें हो रही थी और अपना काम भी कर रही थी मैं। यहाँ पर देखिए, फटाफट से मैं अपना काम करने में लग गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंटी आ चुकी थी और यहाँ पर वो बर्तन धुलने जा रही थी। काजल पहले भी आ चुकी थी, उनकी लड़की हैं जो, वो कभी कभी वो आती हैं, कभी कभी आंटी आती हैं। तो काजल पहले आ चुकी थी और वो नाश्ता वास्ता कर चुकी थी, झाड़ू पोछा वो कर रही थी। और इधर आंटी भी आ गई थी क्योंकि काजल को कहीं जाना था, तो आंटी ने आया आकर फटाक से बर्तन धुलवा दी थी। ऐसे कभी कभी वो दोनों मिलके कर लेती हैं तो जल्दी से काम उनका हो जाता है, उनको कहीं जाना वाना रहता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए साग छौंक दिया है और एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, मेरी दाल गल रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंटी काम करके जा चुकी थी और काजल भी जा चुकी थी। काजल को कहीं और किसी और के घर में काम करना था और आंटी को कहीं और जाना था। दोनों लोग अपना फटाक से यहाँ पर काम निपटा कर चली गई थी कहीं और फ्रेंड्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप अवॉइड करिएगा क्योंकि मेरा घर सड़क पे ही है, तो आवाज़ गाड़ियों की आती रहती है। तो यहाँ पर दाल और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, मैंने दोनों हटा दिया था। फिर कुकर को धुल के मैंने उसमें चावल चढ़ा दिया था। एक तरफ चावल, एक तरफ रोटी फटाक से मैंने बना दिया था। मैंने सोचा खाना जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। वैसे तो अब बाबू का स्कूल 12:30 बजे तक के लिए हो गया क्योंकि अब ठंड की वजह से बच्चों के स्कूल 8:30 से 12:30 हो गए हैं। तो इस वजह से कोई टेंशन नहीं है, अब स्कूल थोड़ा लेट ही से वो आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक तरफ से चावल और रोटी बनाने लगी थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ। और मम्मी और इनको कहीं जाना था, गांव जाना था किसी काम से, तो वो दोनों लोग निकल चुके थे गांव जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही थी, मैंने सोचा फटाक से रोटी सेक लेती हूँ अपने। तो ये देखिए मेरी रोटी, मैं रोटी सेक रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग और बताइए, आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? आप लोग व्यूज़ तो आते हैं बट आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो। क्या इतना भी अच्छा मेरा व्लॉग नहीं लगता आप लोगों को? अगर कुछ कमी लगती है तो आप लोग बेशक कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं अभी नई न्यू क्रिएटर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ, जितना अपने तरीके से आता है मैं उतना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मेरा चावल बन चुका था, तो चावल को मैंने उतार दिया था और रोटी सेकने में अपने लग गई थी मैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसे मेरे व्लॉग्स लगते हैं, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या कुछ कमी हो, कुछ भी हो, आप लोगों के लिए ही मैं बनाती हूँ, तो आप लोग मुझे सजेस्ट बिल्कुल कर सकते हो। बस अपने कामों में मैं लगी हुई थी, कुछ दिमाग में चलता भी रहता है, सोचती भी रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोई आ गया था, बेल बजी थी, इस वजह से मैं चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने कहा, सोचा कि रोटी जल्दी से बना लेती हूँ, रोटी बनाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी दाल चावल और सब्ज़ी तो चलते फिरते ही बन जाता है, वो तो मैं ब्रेकफास्ट भी करती रहती हूँ और उधर खाना भी मेरा बनता रहता है, दाल वगैरह मैं बनाती रहती हूँ। लेकिन ये है कि हाँ, सबसे ज़्यादा टाइम रोटी में ही लगता है। तो ये देखिए मेरा चावल बन गया था। तो मैं चावल जैसे मेरे बन जाते हैं और उसकी गैस निकल जाती है, तो मैं ना पहले उसको कुकर को खोल के ना उसको एक बार चला देती हूँ। ऐसे चला देने से ये होता है ना कि चावल चिपकते नहीं आपस में, वो जो चिपके से बन जाते हैं ना, जिसको फिर फोड़ना पड़ता है, वैसे नहीं होता, बिल्कुल खिले खिले से चावल रहते हैं। उसको अगर आप अच्छे से चला दो गर्म में ही, तो फिर वो चिपकते नहीं आपस में। तो ये आप लोग भी ट्राई करना अपने चावल जब बनाना, तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई थी एज़ यूजुअल, जैसे खाना बनता है वैसे तुरंत मैं अपनी गैस की और प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो वही उसी क्लीनिंग में मैं लग गई थी अपने काम में। एक गृहिणी की ज़िंदगी का ये तो रोज़ ही काम रहता है, रोज़ काम आदमी कर के बोर हो जाता है, लेकिन हम लोग इस काम से कभी बोर नहीं होते, हमें अच्छा लगता है, आदत सी पड़ जाती है और बिना इसके किए हम लोग रह भी नहीं पाते हैं। क्योंकि काम, चाहे अगर आप 1-2 दिन के लिए बीमार हो जाओ तो आपको खुद ही लगता है कि मेरा काम, मेरा किचन सब पता नहीं कैसा होगा, दिमाग में चलता रहता है। तो ये सब चीज़ों से हमें प्यार हो जाता है, अच्छा लगता है। इसके बिना अगर आपको, एक खाना ही ऐसी चीज़ है, अगर आप किचन में ना जाओ तो आपके पास कोई भी काम नहीं रहेगा, आपको लगेगा आपने क्या ही करूँ, दिन कटना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से खाना बनाना और किचन की साफ़ सफाई काम किचन का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए।
ताकि हम लोगों का टाइम भी पास हो जाता है, टाइम भी निकल जाता है और हम लोगों का मन भी लगा रहता है। तो ये देखिए मैं एक-एक सामान हटा के अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी। ताकि कहीं भी कोई डस्ट ना रहे, कोई भी, क्योंकि ऑयल वगैरह जैसे गैस वैस निकलती है, सीटी वगैरह आती है ना, तो छींटे पड़ जाते हैं। तो सब चीज़ अच्छे से पोंछ लो तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, वरना फिर वो जम सा जाता है, फिर उसको चाहे जितनी भी क्लीनिंग करो वो बाद में छूटता नहीं है। तो यहाँ पर मैं बर्तन में पानी डाल रही थी, क्योंकि शाम को 3 या 4 बजे फिर आंटी आएंगी, तो वो बर्तन में बिल्कुल प्रॉपर पानी पड़ा रहता है, तो फिर मांजने में दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे पानी काफ़ी गिर गया था, तो मैं उसको फ्लोर पे वाइपर मार रही थी कि कहीं पानी ना गिर जाए। और उधर पापा जी मेरे नहाने जा रहे थे, तो वो नहाने जाने के लिए कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे, नहाने जा रहे थे, और मैं किचन में झाड़ू लगाने आ गई थी। और मैंने कहा क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्लीनिंग हो गई है प्लेटफॉर्म की, तो नीचे की भी झाड़ू पोछा करके सफाई कर देती हूँ। तो बस मैं अपने उसी काम में लग चुकी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नीचे का सारा काम निपटा कर कपड़े लेकर छत पर आ गई थी, क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली थी। तो मैंने सोचा सारे कपड़े मैं छत पे डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे कमरे का हाल देख सकते हैं। नीचे का मैंने सारा काम निपटा दिया है, मेरा लंच बन गया, मैंने किचन में क्लीनिंग कर दी, साफ़ सुथरा कर दिया, सब कुछ हो गया। अब मैं ऊपर आई हूँ, तो ऊपर सारा कमरा बिखरा हुआ है, क्योंकि बाबू मेरे चले गए थे स्कूल, तो सुबह सुबह में कुछ नहीं कर पाई मैं। अब ऊपर आई हूँ, अब अपने कमरे को मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कमरे की क्लीनिंग कर ली थी, और ये हस्बैंड जी का जैकेट है, तो उसको मैं तह लगाकर अच्छे से पॉलीथीन में करके अलमारी में रख देती हूँ, ताकि वो बिल्कुल सेफ़ रहे। तो बस मैं ये नीचे से लेकर आई थी, मैंने कहा इसको अच्छे से रख देती हूँ। तो ये मैं अपने अलमारी में, उनकी अलमारी में रख रही थी। तो ये रहा मेरा सारा काम जो मैं रोज़ करती हूँ। तो ये देखिए मैंने कर्टेन वगैरह सब कुछ अच्छे से कर दिया है। मैं बड़ा हो जाऊँ तो मैं जिम जाऊँगा, बॉडी बनाऊँगा। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बाबू शाम को 7:30 बजे पढ़ लिख कर नीचे आ चुके थे, और बाबू क्या कर रहे हैं इस समय, बाबू मम्मा के व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं। और जब मैं टीवी में अपना व्लॉग चला देती हूँ तो बाबू इतने खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे वाह मम्मा, आप तो टीवी में आ रहे हो, ये देखो मैं भी आ रहा हूँ, ये देखो मेरा गैस, ये देखो मेरा कुकर, मम्मा ये तो इसमें आप खाना बना रहे हो, मम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। बहुत नाटक करते हैं वो, बहुत मस्ती मजाक करने लगते हैं। ये देखिए कितने आराम से एंजॉय कर रहे हैं मम्मा का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऊपर आ गई हूँ, और मेरा सारा काम हो चुका है, और यहाँ पर रात हो गई है। तो यहाँ पे मैं अब बस सोने की तैयारी होने वाली है। तो बेटा अब यहाँ पे क्या कर रहे हो?
अम्मा काम कर रही है। चलो जाओ जाओ कमरे में, चलो आ रहे हैं। अरे रुको पापा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मैं अपना काम करके सो जाऊंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नई ब्लॉग, नई शुरुआत, नए दिन के साथ। तो जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।